नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के हितों से संबंधित प्रश्न को लाई हूँ। और कैसे इस प्रश्न का समाधान आप कर अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर प्रशस्त करेंगे, कैसे आप आत्मनिर्भर होंगे, कैसे आप अपनी गर्व गरिमा को लगातार बढ़ाएंगे, इससे संबंधित आज इस मुद्दे को लाई हूँ। और आज का जो विषय है वह विषय है आईएएस, पीसीएस और समीक्षा अधिकारी परीक्षा की एक साथ तैयारी क्यों करें। आईएएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी एक साथ करने के क्या फायदे हैं। आईएएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करने से हम कैसे अपने जीवन में सदैव ही अपना विकास सुनिश्चित कराते हैं, कैसे हम अपने गर्व गरिमा को स्थापित करने के साथ हम अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, अपने आसपास के वातावरण को खुशहाल करते हैं और कैसे देश के विकास में अपनी सहभागिता देते। इन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के बीच पहुंचा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले देखिए, यदि आप आईएएस, पीसीएस और समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपका जो भविष्य होता है निश्चित रूप से सुरक्षित होता है। यदि आप ये कहें कि नहीं, मैं बस समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करूंगा और बस वही परीक्षा दूंगा, पीसीएस की परीक्षा नहीं दूंगा, आईएएस की परीक्षा नहीं दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। और यदि आप यह सोचें कि नहीं, मैं बस पीसीएस की ही तैयारी करूंगा, समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी नहीं करूंगा, आईएएस परीक्षा की तैयारी नहीं करूंगा, मैं तो बस पीसीएस बनने के लिए ही इस धरा पर अवतरित हुआ हूँ, तो यह भी आपके लिए एक प्रश्नदायक प्रश्न बन जाएगा। और कई लोगों के भीतर ये होता है, वो बस ये कहते हैं कि नहीं, आई एम द ग्रेट, मैं तो बस आईएएस ही बनने के लिए जन्मा हूँ और मैं बस आईएएस बनकर ही समाज सेवा कर सकता हूँ, देश के निर्माण में अपनी भूमिका स्थापित कर सकता हूँ। और इस कारण से वह अन्य प्रतिस्पर्धी एग्ज़ाम को देते नहीं हैं और एक ऐसा वक्त आता है कि एक निश्चित समय अवधि में वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। साथियों, मैं इन्हीं सभी पहलुओं की चर्चा आज आप सभी के बीच करने आई हूँ और बताने आई हूँ कि यदि आप गौर से इन तीनों परीक्षाओं की सिलेबस का अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे सामान्य अध्ययन का जो वृहद पोर्शन है वो तीनों परीक्षाओं में लगभग समान है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव है, किसी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी है और इंटरव्यू भी है, लेकिन विषय सामग्री लगभग तीनों परीक्षाओं का एक समान है। यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के बारे में पूछेगा तो आप उत्तर तीनों परीक्षाओं में समान देंगे, न कि आईएएस के परीक्षा में कुछ और देंगे, पीसीएस के परीक्षा में कुछ और देंगे और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में कुछ और। इसी प्रकार यदि किसी भी विषय पर निबंध लिखने के लिए परीक्षाओं में आता है तो तीनों परीक्षाओं में आप निबंध की जो शैली होती है लगभग आप अपना वही प्रस्तुत करते, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो या समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो। इस प्रकार से आप जो भी इसको पैटर्न को देखते हैं लगभग समान है। इसी प्रकार जो सामान्य हिंदी है जो कि आईएएस में क्वालिफाइंग होता है और पीसीएस में आपको उसका नंबर मिलता है और समीक्षा अधिकारी में भी नंबर मिलता है, तो लगभग सारे जो प्रश्न हैं एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जैसे समीक्षा अधिकारी में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और टिक लगाना होगा। कोई भी जीएस से संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे यह आपसे पूछ दिया जाए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण आदि आदि कई प्रकार के क्वेश्चन और 4 ऑप्शन दे दें, फिर आपको उसमें सही टिक लगाना होगा। लेकिन आप क्वेश्चन तभी सही कर पाएंगे जब हर क्वेश्चन का आप गहन अध्ययन किए हो। इसी प्रकार पीसीएस परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और आपको जो सही विकल्प होता है उस पर टिक लगाना होता है। वही मुख्य परीक्षा में सब्जेक्टिव होता है, उसके बारे में आपको लिखना होता है, न कि किसी प्रकार का आपको ऑप्शन दिया जाता है, ओनली दिया जाता है क्वेश्चन दिया जाता है। सेम पैटर्न आईएएस की परीक्षाओं में
पूछा जाता है। तो साथियों, यदि आप तीनों परीक्षाओं का गहन अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे आपको एक ही परिश्रम में तीनों परीक्षा को देने का शुभ अवसर मिलेगा। आप समय रहते हर चीज़ का उपयोग करिए। ऐसा न हो कि समय जब समाप्त हो जाए तो आपके हाथ से कुछ न बचे और आप निराश हताश हो। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संदेश देना चाहती हूँ कि समय रहते आप एक सफलता का मुकाम अवश्य प्राप्त कर लीजिए। जो भी इन तीनों परीक्षाओं में सबसे पहले आपको पोस्ट मिलता है उसको ले लीजिए और ज्वाइन करने के बाद आप देखिए कि आप उस जॉब से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। यदि आप पीसीएस परीक्षा में क्वालिफाई कर लेते हैं और फिर आपको लगता है नहीं, मुझे आईएएस की भी तैयारी करनी चाहिए या मुझे समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, जो भी परीक्षा होगी, उसके बाद आपको भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती है आपके अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए, आपको परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है, जिसका एकमात्र कारण होता है कि यदि आप देश के विकास में अपनी उत्पादकता को स्थापित करना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार से भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाता है, बल्कि आपके विकास के लिए, देश के विकास के लिए आपको अवसर प्रदान किया जाता है कि हाँ, आप आइए, देश को आगे बढ़ाइए। एक शासक प्रशासक का यह जिम्मेदारी होती है कि वह देश के विकास में, देश के समावेशी विकास में अपनी सहभागिता दे। इसलिए आप सभी को आफ्टर सिलेक्शन भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। आप प्रायः सुने होंगे कि कई लोग आईएएस बन जाते हैं, उसके बाद वो आईएएस में सेलेक्ट होते हैं। ये कैसे संभव होता है? यह संभव तब होता है जब वो आईएएस का जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो पुनः वह आईएएस परीक्षा के उच्च स्तर पर आने के लिए तैयारी करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं और जिसका परिणाम होता है कि वह सफल होते हैं। आप कई बार देखते हैं कि नायब तहसीलदार, बीडीओ आदि जो भी होते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो फिर वो समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षाओं के माध्यम से प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में समीक्षा अधिकारी बनकर आते हैं। साथियों, मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि आप इन तीनों परीक्षाओं का एक बार सिलेबस का अवश्य अध्ययन करें और यह देखें कि आपको किस प्रकार अध्ययन करना है। सब में आपको पुस्तक पढ़ना होगा, सब में आपको एक ही सिलेबस का अध्ययन करना है जो सामान्य अध्ययन का है। और यदि आप स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपका जो सफलता का जो बॉक्स है वो बहुत ही मजबूत होगा। साथियों, आप सभी से मुझे यही कहना है कि आप इन तीनों परीक्षाओं की जब तैयारी एक साथ कर रहे हैं तो अवश्य ही इन तीनों परीक्षाओं से संबंधित फॉर्म को भरें और परीक्षाओं को भी दें। उसके दो लाभ हैं। यदि आप तीनों परीक्षाओं को एक साथ देते हैं तो एक तो आपका अभ्यास हो जाएगा, टेस्ट सीरीज हो जाएगा। दूसरा, यदि आपकी तैयारी अच्छी होती है और यदि आप किसी भी तीनों परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, यू कैन डू इट। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी पा सकते हैं, आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हाँ, आप में वह क्षमता है कि आप आईएएस पीसीएस समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। साथियों, चलते चलते मैं पुनः यह कहूँगी कि आज आप तीनों परीक्षाओं से संबंधित सिलेबस का अवश्य अध्ययन करें और देखें कि किस प्रकार तीनों परीक्षाओं की एक साथ तैयारी करने से आपको लाभ मिलता है। आप अवश्य ही फॉर्म भरें और परीक्षा अवश्य दीजिए ताकि आप सभी देश के विकास में अपनी भूमिका को स्थापित करें। इसी महत्वपूर्ण संदेश सूचना के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।